बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी सा पोटैटो पिज़्ज़ा बन रहा है, जो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है, बहुत ही झटपट से तैयार हो जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ख़ास तौर पे अपने बच्चों को तो ये ज़रूर बना के दीजिएगा, क्योंकि इसमें पोटैटो और चीज़ का इस्तेमाल किया गया है और ये दोनों चीज़ें बच्चों की मोस्ट फेवरेट होती हैं। और ये पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने एक बॉल ले लिया और इसके अंदर अब मैं 2 अदद अंडे तोड़ूंगी। इस तरीके से, और इन अंडों को मैं अच्छे से फेंट लूँगी। अंडे मैंने फेंट लिए, इसको एक तरफ रख दूँगी। अब यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने आलू लिए, जिनको मैंने अच्छे से छील लिया। उसके बाद मैं इनके पतले पतले से इस तरीके से स्लाइस कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं इनको पतले पतले से काट लूँगी। लंबाई में हमने इनको काटना है, और अगर आप ग्रेट इनको करेंगे तब भी आप इनको लंबाई में कीजिएगा। इस तरीके से मैं आलू काटूँगी। ये देखिए, लंबाई में मैंने इनको काटा है। इसी तरीके से मैं बाकी आलूओं की भी कटिंग कर लूँगी। ये देखें, इस तरीके से। तो सारे आलूओं को मैंने अच्छे से कट कर लिए। इनको अब मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब इसके अंदर मैंने 2 चुटकी डाली है नमक, और 2 चुटकी इसमें काली मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ। अब इन दोनों चीज़ों को मैं आलूओं में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। इसके अंदर अब मैं 1/4 कप ऑयल शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो घी या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। बटर डालने से ये पिज़्ज़ा मज़ीद हेल्दी हो जाएगा। तो जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर हम आलू डालेंगे, जो हमने कट करके रखे हुए थे। तो ये देखिए, इस तरीके से फैला के मैं इनको डालूँगी। तो ये देखिए, थोड़े थोड़े करके मैं इसमें डालती जाऊँगी और अच्छे से फैलाती जाऊँगी इस तरीके से। तो इनको हमने एक राउंड सी शेप देनी है, जिस तरीके से रेगुलर पिज़्ज़ा हम बनाते हैं। तो उसकी जो मैदे की रोटी होती है वो पिज़्ज़े की बेस होती है। इसी तरीके से हमने इन आलूओं की बेस बनानी है अपने पिज़्ज़े के लिए। तो आप देख रहे हैं कि मैं अच्छे से प्रेस कर रही हूँ और चारों तरफ इक्वली इनको फैलाकर मैंने इस तरीके से राउंड शेप दे दी है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इनको एक राउंड सी शेप दे दी है और ये हमारे पिज़्ज़े की बेस तैयार हो रही है। तो ये देखिए, 2 मिनट के लिए मैंने लो फ्लेम में इनको बिल्कुल पका लिया। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी अंडे, जो हमने फेंट के रखे हुए थे। तो अच्छे तरीके से चारों तरफ मैं इनको फैला के डालूँगी इस तरीके से। तो ये देखिए, अंडों को मैंने अच्छे से फैला के डाल दिया चारों तरफ। अब 2 मिनट तक मैं इनको पकाऊंगी, ताकि जो अंडा है वो थोड़ा सा हमारा सेट हो जाए। उसके बाद हम इसको पलट लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से ढक्कन की मदद से मैंने इनको फ्लिप कर लिया, और आप देख रहे होंगे कि कितने ज़बरदस्त सा ये हमारा एक तरफ से तैयार हुआ है। कितना अच्छा इसमें गोल्डन कलर आया है और बहुत अच्छे से ये कुक भी हो गए आलू। तो बस इस टाइम पे आकर इसके ऊपर मैं पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। ये मेरा होममेड है, इसके रेसिपी मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। आई बटन में इसका लिंक शेयर कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर इसकी रेसिपी को देख सकते हैं। तो ये देखिए, एक जेनरस अमाउंट में मैं ये डालूँगी पिज़्ज़ा सॉस, और अच्छे से चारों तरफ से फैला के इसमें लगाऊँगी। आप चाहें तो केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पिज़्ज़ा सॉस नहीं लगाना चाहते तो इसके ऊपर आप केचप भी लगा सकते हैं, लेकिन चूँकि हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो उसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस ही लगाना बेहतर है, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसके ऊपर मैं चिकन डालूँगी। ये चिकन मैंने आपको अपने चिकन टिक्का पिज़्ज़ा में बनाना सिखाई थी। अगर आप चाहें तो वहाँ उसमें इसकी रेसिपी देख सकते हैं। तो ये देखिए, एक एक करके मैं इसके ऊपर चिकन के पीस डाल दूँगी इस तरीके से। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको पसंद है उस हिसाब से डाल लीजिएगा। उसके बाद इसके ऊपर डालेंगे चीज़। तो यहाँ पर मैंने मोज़रेला और चेडर दोनों लिए, तो मिक्स करके मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। चीज़ की भी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितनी आपको पसंद है आप उस हिसाब से डाल लें। तो ये देखिए, अच्छे से फैला के मैं इसके ऊपर चारों तरफ ये डाल रही हूँ चीज़।
तो चीज़ मैंने इसके ऊपर डाल दिया। अब इसके ऊपर मैं कटे हुए टमाटर डालूँगी। इस तरीके से लंबाई में मैंने इनको काट लिया था। आप चाहें तो क्यूब की शक्ल में भी इनको काट सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर मैं शिमला मिर्च डालूँगी इस तरीके से। शिमला मिर्च को भी आप क्यूब की शक्ल में काट के डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और साथ ही ऑरिगेनो भी थोड़ा सा ऊपर से डाल सकते हैं। ये आपकी चॉइस पर है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। आखिर में मैं इसके ऊपर रखूँगी बटर पेपर। आप फॉइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रखने से ये होगा कि हमारी चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो हल्की फ्लेम में मैं इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए रख दूँगी कवर करके, और फिर उसके बाद मैं आपको इसकी एक फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं इसको हल्की आंच में पकते हुए। तो आइए अब हम अपने पिज़्ज़े को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, बटर पेपर में हटा देती हूँ। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त से हमारी चीज़ मेल्ट हुई है, और आप देख रहे हैं कितना टेम्पिंग लग रहा है पिज़्ज़ा हमारा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। ये देखिए, तो आइए इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा पोटैटो पिज़्ज़ा बनके तैयार है। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, और अपने बच्चों को तो ये ज़रूर बना के दीजिएगा। तो आइए इसको मैं कट करके भी दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, अपने हिसाब से आप इसके पीसेस बना लें इस तरीके से। तो ये देखिए कितना ये चीज़ी और कितना मज़ेदार लग रहा है पिज़्ज़ा। टेस्ट में भी ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। जिस दिखने में तो ये अच्छा लग ही रहा है, लेकिन टेस्ट में ये और भी ज़्यादा औसम है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को भी लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।